दोस्तों, इन दस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो एमका के फ्रंटल स्लाइसिंग और आरसीएस को F-35 की सेफ्टी लेवल्स तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, इंडिया का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका देश की नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में एक जरूरी हिस्सा बनने जा रहा है। इसका फ्रंटल शेपिंग जो अमेरिकन F-35 से मिलता जुलता है, एयरक्राफ्ट के फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस को इन्फ्लुएंस करने में अहम है, जो एनिमी रेडार सेक्शन से डिटेक्ट होने की संभावना को कम करता है। फ्रंटल शेपिंग स्टल टेक्नोलॉजी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि रेडार वेव्स को सोर्स से दूर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। एमका का स्लीक और एंगुलर फ्रंटल प्रोफाइल ये सजेस्ट करता है कि इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की डेवलपमेंट में स्टेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी आरएम पेड का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें वापस सोर्स तक रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। एमका के लिए लो आरसीएस अचीव करना इंडिया की एयरफोर्स के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिससे वो कोस्टल एयर स्पेस में ज्यादा फ्रीडम और इफेक्टिवनेस के साथ ऑपरेट कर सकेगा। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो LCA तेजस और राफेल फ्लीट को SU-30 और MiG-29 के बाद रैम्पेज एज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने अपनी SU-30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में रैम्पेज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है, जो IAF के रशियन ओरिजिन फ्लीट की फायर पावर को सिग्निफिकेंट तरीके से एनहेंस करता है। ये मिसाइल इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम ने डेवलप किया है, और ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर्स, एयर बेसेस, मेंटेनेंस फैसिलिटीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसकी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी जो लगभग 250 किलोमीटर तक है, IAF को अपने एयरक्राफ्ट को होस्टल एयर डिफेंस से बचाकर एनिमी टेरिटोरी के अंदर डीप स्ट्राइक करने की सुविधा देती है। IAF अपनी MiG-29 UPG फ्लीट में भी रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहा है, जो इन अपग्रेडेड फाइटर्स की रीच और वर्सटैलिटी को और भी बढ़ा देगा। IAF अपनी 36 राफेल फाइटर जेट्स को भी रैम्पेज मिसाइल से इक्विप करना चाहता है, जिससे ये एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क मिशंस को प्रिसीजन और एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट करने में कैपेबल होगा। तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म को भी अपनी आर्सेनल में इसराइली रैम्पेज मिसाइल को शामिल करने के लिए लाइन में रखा गया है। एक और अपडेट कुछ इस प्रकार है। रशिया इंडिया को SU-30 मार्क 1 ओवरहॉल के लिए जरूरी मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, रशिया जल्द ही इंडिया के SU-30 मार्क 1 फाइटर जेट फ्लीट को ओवरहॉल के लिए जरूरी मटेरियल सप्लाई करेगा। स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपनी कोरापुट फैसिलिटी ओडिशा में ये ओवरहॉल प्रोसेस अंडरटेक करेगा। ओवरहॉल के लिए रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस्ड कंपोनेंट, जिसमें सुपर अलॉयज भी शामिल है, उनका टाइमली सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इन एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन हो सके। ये टाइमली ओवरहॉल इंडिया के एयर डिफेंस स्ट्रेटजी को मेंटेन करने और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए जरूरी है। रशिया से मिलने वाले इनपुट्स HAL को जरूरी अपग्रेड्स और मेंटेनेंस करने में मदद करेंगे, जिससे इन फाइटर जेट्स की सर्विस लाइफ और बढ़ जाएगी। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। साफरान एमका इंजन प्रोग्राम के फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में राफेल को इस्तेमाल करेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान ने प्रपोज किया है कि डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट को इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए नए इंजन डेवलपमेंट के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में यूज किया जाए। प्लान ये है कि एक राफेल को 2 इंजन से इक्विप किया जाए, एक साफरान का स्टैंडर्ड M88 इंजन और दूसरा एक हाई थ्रस्ट इंजन जो एमका के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया अपनी एग्जिस्टिंग राफेल फ्लीट को इससे ज्यादा पावरफुल इंजन से अपग्रेड कर सकता है, जिससे राफेल और भी फॉर्मिडेबल एसेट बन जाएगा इंडिया की एयरफोर्स के लिए। ये कोलैबोरेशन इंडिया को एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का एक्सेस दिलाता है, जबकि साफरान अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट मार्केट सिक्योर करता है। आज की डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।